हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर के आए हैं फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब देखते हैं फंक्शन है क्या। फंक्शन लेट ए एंड बी आर टू नॉन इक्विटी सेट एंड एफ बी ए रूल फ्रॉम ए टू बी सच दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए हैज यूनिक एफ एक्स बिलोंग्स टू बी देन एफ इज कॉल्ड ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी और सिम्बॉलिकली डिनोटेड एज f is a to b, माने f is a function from a to b, इसको पढ़ेंगे। where fx is called image of x and x is called pre-image of fx, यानी यदि a से b में यदि कोई फंक्शन डिफाइंड है तो a का प्रत्येक अवयव b के किसी यूनिक अवयव से कनेक्टेड हो। यूनिक का अर्थ हुआ वन एंड ओनली वन, यानी a से b में फंक्शन डिफाइन होने पर a का किसी भी अवयव b के किसी एक ही अवयव से जुड़ा रहना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे फंक्शन। इसमें कुछ कंडीशंस है। यदि a से b में फंक्शन डिफाइन है तो a का सारे एलिमेंट्स b के किसी न किसी से जुड़ा रहना चाहिए और b के साइड खाली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिए हैं a जुड़ा है 1 से, b जुड़ा है 2 से, c जुड़ा है 3 से और 4 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो बी साइड खाली रह भी सकता है जैसे खाली है, लेकिन ए साइड खाली नहीं रहेगा। इसको हम लिखेंगे एफ ए इक्वल टू 1, चूंकि ए जुड़ा है 1 से, एफ बी इक्वल टू 2, एफ सी इक्वल टू 3। हमने यहाँ पर कहा था जो एफ एक्स इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स के जगह पर यहाँ पर हो गया एफ एक्स का वैल्यू 1 हो गया और एक्स के जगह पर ए है, तो यानी एक्स जो हो गया 1 का प्री इमेज और 1 हो गया x का इमेज, यानी x के जगह पर a है तो a का इमेज हो गया 1 और 1 का प्री इमेज हो गया a। इसी प्रकार से b का प्री इमेज हो गया 2 और 2 का प्री इमेज हो गया b, c का इमेज हो गया 3 और 3 का प्री इमेज हो गया c। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसको कहेंगे, इससे रिलेटिव ढेर सारे क्वेश्चन आपका आने वाले एक्सरसाइज में मिलेगा। अब कोई फंक्शन दे दिया रहेगा, कहेगा उसका डोमेन निकालिए, कोडोमेन निकालिए या रेंज निकालिए, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, तो फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो सेट ए को हम उस फंक्शन का डोमेन कहेंगे। जैसे यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स है ए बी सी, तो फंक्शन एफ का डोमेन हो गया ए बी सी से बने सेट, यानी इसको हम कहेंगे डोमेन। सेट बी को हम कहते हैं कोडोमेन, यदि ए से बी में यदि कोई फंक्शन डिफाइंड है तो सेट बी को हम कहेंगे फंक्शन एफ का कोडोमेन। तो सेट बी में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, तो कोडोमेन हो गया फंक्शन एफ का कोडोमेन का सेट 1 2 3 4। रेंज, अब देखिए ए से बी में फंक्शन डिफाइंड है तो बी का जो एलिमेंट्स ए के किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, उन सारे एलिमेंट से जो सेट बनता है उससे हम फंक्शन एफ का रेंज कहेंगे। यहाँ पर 1 जुड़ा है ए से, 2 जुड़ा है बी से, 3 जुड़ा है सी से और 4 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो 1 2 और 3 से बने सेट को फंक्शन एफ का हम रेंज कहेंगे। अब चलते हैं हम टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन का टाइप, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिसके बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एक्सरसाइज में सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। अब चलिए 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी का अर्थ हुआ 1 से अधिक और 1, यानी 1 से अधिक एलिमेंट्स जो 1 से जुड़ा रहेगा जिस फंक्शन में, उसको हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। यानी ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is called many one function if more than one elements of A have same image in B। यानी A से B में यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है कि A का 1 से अधिक एलिमेंट्स का इमेज B में एक ही हो, तो उसको हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। जैसे यहाँ पर सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 और B में है x y z, ए का एलिमेंट्स 1 और 2, बी के एक ही एलिमेंट्स x से जुड़ा हुआ है और सेट ए का एलिमेंट्स 3 y से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 1 से अधिक 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे मेनी वन। मेनी वन फंक्शन का अर्थ 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स
एक से जुड़ा रहना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, वन वन यानी एक एक से ही जुड़ा रहना चाहिए। यानी एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। मैंने ए का अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का बी में डिफरेंस इमेज होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर वन एक्स से जुड़ा हुआ है, दो वाई से जुड़ा हुआ है, 3 जेड से जुड़ा हुआ है, यानी एक्स का केवल एक ही इमेज है प्री इमेज, वाई का केवल एक ही प्री इमेज है 2, जेड का केवल एक ही प्री इमेज है 3। तो इस तरह के फंक्शन जो एक एक से जुड़ा रहेगा, डिफाइन होगा, तो उसको हम कहेंगे वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन। अगला है वन टू और सर्जेक्टिव, वन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। वन टू फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। अब इसमें f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए। यदि ए से बी में यदि कोई फंक्शन f डिफाइंड है इस प्रकार कि b का प्रत्येक एलिमेंट्स a के किसी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ा हुआ, यानी a से b में फंक्शन डिफाइन होने का b के प्रत्येक एलिमेंट्स का a में एक या एक से ज्यादा प्री इमेज हो, तब हम उसको कहेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी बी का कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। वन टू फंक्शन में बी साइड कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर ए से बी में फंक्शन एफ डिफाइंड है, तो 1 और 2 दोनों एक्स से जुड़ा हुआ है और 3 जुड़ा हुआ है वाई से। यहाँ पर ए से बी में फंक्शन डिफाइंड है, 5 जुड़ा हुआ है वाई से, 6 जुड़ा हुआ है एक्स से और 7 जुड़ा हुआ है जेड से। इसमें और इसमें एक अंतर है, इसमें एक एलिमेंट्स एक से जुड़ा हुआ है, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक से जुड़ा हुआ है। बी साइड इधर भी खाली नहीं है और बी साइड इसमें भी नहीं खाली है। तो खाली नहीं रहेगा बी साइड, यानी ए से बी में यदि कोई फंक्शन है और बी साइड का हर एक एलिमेंट्स एक एक किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं वन टू फंक्शन। अब यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स बी के एक से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे मैनी वन। साथ साथ बी साइड खाली नहीं है, तो मैनी वन वन टू फंक्शन। यहाँ एक एलिमेंट्स एक ही से जुड़ा हुआ है और बी साइड कोई खाली नहीं है, तो इसको हम कहेंगे वन 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 टू फंक्शन। और एक चीज ध्यान देने की बात है, यदि कोई भी फंक्शन वन वन और वन टू एक साथ हो, वन वन और वन टू एक साथ हो, तब उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन मेरा होता है जो ए से बी में यदि कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो बी साइड खाली रहना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट्स भी ऐसा हो बी साइड जिसका ए में कोई प्री इमेज नहीं हो। f is a function from a to b is called into function if at least one element of b, माने b का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स हो जिसका a में कोई प्री इमेज नहीं हो। कम से कम एक यानी एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहाँ इसमें एक से ज्यादा है, 2 है, कहीं एक से 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तब इसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन। अब यहाँ पर 1 a से जुड़ा हुआ है, 2 b से जुड़ा हुआ है, 3 c से जुड़ा हुआ है और एक तो डी है, मान लीजिए खाली है, डी खाली है, तो ये हो गया आपका 1 1 इंटू इसलिए लग गया क्योंकि ये खाली है, तो 1 1 इंटू फंक्शन हो गया। इस साइड भी 2 ठो खाली है और लेकिन यहाँ पर 4 और 5 एक ही से जुड़ा हुआ है एम से, तो ये हो गया मैनी वन इंटू फंक्शन। इस प्रकार से 4 मेन फंक्शन है जिस पर आधारित आपका ढेर सारे क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है। इससे इसको ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं होगी।